हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 2 में। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है ये पता करना है परमाणु और उसकी संरचना लेसन में। तो परमाणु और उसकी संरचना का चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या होती है 2। ओके, ड्यूटेरियम में कितना द्रव्यमान संख्या होगा? 2 होगा। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितना गुना छोटी होती है? देखिए, नाभिक की त्रिज्या हमेशा छोटी होगी किसके तुलना में? परमाणु की त्रिज्या में। मान लीजिए ये नाभिक है और बाहर ये परमाणु है, ठीक है। तो परमाणु ये दोनों देखिएगा तो ये दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। ओके, तो नाभिक की त्रिज्या छोटी होगी परमाणु की त्रिज्या से। ओके, कितना छोटी होगा? 10 टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 जो होती है छोटा होती है नाभिक की त्रिज्या। न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉन के बराबर होते हैं। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा? तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगी न्यूट्रॉन के द्रव्यमान। वर्ष 1787 में 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैसों का आयतन उसके परम ताप के साथ बढ़ता है और उसका परम ताप के घटने पर घट जाता है? तो ये चार्ल्स का नियम था। ओके, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाइएगा घट जाएगी। तो क्या घटेगी भाई? आयतन। किसका? तो गैसों का आयतन। गैसों का आयतन घटाना बढ़ाना उसके टेम्परेचर पर है। बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा, घटाइएगा तो घटेगा आयतन। ओके, तो ये गैसों के आयतन का नियम है। ये किसने बताया था? चार्ल्स ने बताया था। और यही एवोगाद्रो का नियम पार्टिकल से संबंधित है। निश्चित टेम्परेचर निश्चित ताप बताया था ना, तो एवोगाद्रो का था। ओके, एटॉमिक थ्योरी सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। न्यूक्लियर थ्योरी सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया था। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8। ओके, इलेक्ट्रॉन के देखिए पहला होता है न्यूक्लियस, फिर बाहर में सेकेंडरी होता है, पहला के सेल होता है, दूसरा वाला जस्ट एल सेल होता है। तो के बाद एल, एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसे बाहरी कोश कहा दिया है, ठीक है। तो अंदर का कोष कौन होगा? पहला कोष ये होगा, तो बाहरी कोष कौन हो गया? ये। ओके, और भी होती है बाहरी कोष, ठीक है, और भी डाल सकते हैं आप, लेकिन पहला बाहरी कोष तो ये हुआ, ये अंदर का कोष हुआ। तो अधिकतम 8। रदरफोर्ड के नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1908 में रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1908 में। रदरफोर्ड न्यूक्लियर ऑफ थ्योरी का सिद्धांत यही दिया था। 1908 में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कोर इलेक्ट्रॉन, पहला न्यूक्लियस, दूसरा पहला सेल और दूसरा बाहरी सेल। तो ये 10 हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 हो गया टोटल एटॉमिक नंबर 11। तो एक इसमें रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? टोटल 11 हो गई। लेकिन बाहरी कोश में बोलेगा तो एक, और अंदर के कोश में, अंदर के कोश का मतलब 2 कोर हो गया। ओके, जो पूरा अंदर का कोर, पहले तो ये ध्यान रखिए कि कोर किसे कह रहे हैं। तो 2 सेल जो है कोर है, क्योंकि दोनों फुल है। जिसका फुल ऑर्बिट रहेगा इलेक्ट्रॉन से वो कोर ऑर्बिट कहला जाएगा या कोर सेल कहला जाएगा। ओके, या और उसी में इलेक्ट्रॉन तैरते रहेगी, वही कोर इलेक्ट्रॉन कहला जाएगी। ओके, कोर सेल में कोर इलेक्ट्रॉन तैरते रहेगी, उसी ही को कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। ओके, और कोर किस इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे या कोर सेल किसे कहेंगे? जो पूरे इलेक्ट्रॉन फुल हो अपना लेवल का। जैसे के सेल में दो से ज्यादा हो नहीं सकते, तो फुल है तो कोर हो गया। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया कोर में। परमाणु के नाभिक में होता क्या है? धनावेशित। ओके, परमाणु का नाभिक क्या होता है? धनावेशित होती है। ओके, जितना प्रोटॉन की संख्या रहेगा मास, उतना न्यूट्रॉन की संख्या का रहेगा। किसी भी तत्व के आइसोटोप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। देखिए, किसी भी तत्व का समस्थानिक आइसोटोप जो होगा ना, एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट मास नंबर डिफरेंट होगा। इसमें तो सामान दे दिया तो ये गलत हो गया।
हाँ, बाकी एटॉमिक नंबर सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। आइसोटोप का जो होता है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल दोनों सेम होती है। ओके। किसके स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है? बोर ब्यूरी का कॉन्सेप्ट है। ओके, बोर बड़ी लिखा है इसमें, लेकिन बोर ब्यूरी कहा जाता है इंग्लिश में। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये कौन किसने दिया था? बोर ब्यूरी कॉन्सेप्ट था। ओके, बोर कॉन्सेप्ट था, यानी बोर ब्यूरी कॉन्सेप्ट है। बोर साहब ने 2n² का कॉन्सेप्ट दिया था। अब मैक्सिमम बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। ये किसने बताया था? बोर ब्यूरी ने। कौन सा नियम बताता है कि निश्चित टेम्परेचर पर एक शुष्क गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/v। ओके, तो ये बॉयल का नियम है। ओके, किसका नियम है? बॉयल का नियम है। ओके, कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित टेम्परेचर पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन का उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होगा। तो ये बॉयल का नियम याद रखिएगा, ठीक है। भी बॉयल का नियम याद रखने का, भी बॉयल का नियम याद रखने का, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो किस ये कौन सा नियम बताता है? एक निश्चित टेम्परेचर पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती, तो ये बॉयल का नियम है। न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को दर्शाता है कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या ही एटॉमिक नंबर को दर्शाएगा न्यूक्लियस में। ओके, न्यूक्लियस में जो भी प्रोटॉन होगा वही एटॉमिक नंबर को दर्शाएगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? ट्रिटियम नहीं होगा। ओके, बाकी ट्रिटियम तो होती है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम होती है हाइड्रोजन का। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है? वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। तो जॉन डाल्टन होंगे। ओके, जॉन डाल्टन होंगे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में खोजा गया था। ओके, ये कहा था कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है। ओके, जितने भी केमिकल एलिमेंट जो होते हैं ना, वो अलग ही प्रकार के एटम से बने होते हैं। ओके, और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। परमाणु जो होते हैं अपने मास के अनुसार डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल, यानी एटॉमिक नंबर मास से डिफरेंट होता ही है, ये जॉन डाल्टन ने कहा था। ओके, प्रत्येक जो केमिकल एलिमेंट होते हैं सब अपने आप में अलग होते हैं। ओके, सभी अपने आप में अलग अलग होंगे, यानी अद्वितीय प्रकार के बने होते हैं। और ये एटॉमिक नंबर से जो होते हैं मास से डिफरेंट होते हैं, यानी प्रत्येक परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। ओके, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3 होती है एल्युमिनियम की संयोजकता, ठीक है। पहला वाला में 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस हो गया, इसमें 2 रहेगा, 8 हो गया 10 और 13 इलेक्ट्रॉन और रहता है तो 3 इसमें रहेगा, तो 3 को संयोजकता हो जाएगी, ठीक है। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ओके, लिक्विड से यदि गैस बनेगा तो वाष्पीकरण ही होगा। ओके, यानी वेपराइजेशन हो ही जाती है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। जल में निलंबित कणों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकलने की प्रक्रिया है यौगिक का या अपसादन का?
अपसादन कहलाती है। अपसादन यानी सेडिमेंटेशन। जल में निलंबित जो कण होती है वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से निलंबन से बाहर निकलता है, यानी गुरुत्वाकर्षण के इफेक्ट से बाहर निकलती है निलंबन कण। उसी को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं या अपसादन कहते हैं। अपसादन किसे कहेंगे? जल में जो भी निलंबित कण होंगे वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है, उसी को कहते हैं क्या? अपसादन। तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको आइसोटोप कहते हैं। यानी समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल कितने प्रोटॉन होते हैं? एक होते हैं। न्यूट्रॉन एक भी नहीं होती है। परमाणु के नाभिकीय मॉडल किसने दिया? न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने बताए थे। एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया था। न्यूक्लियर थ्योरी रदरफोर्ड ने। हाइड्रोजन के समस्थानिक को जिसका द्रव्यमान संख्या 2 है, जिसके नाभिक में एक नियुक्त अनुपस्थित होते हैं, यानी नियुक्त नहीं होता है। नियुक्त क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसे क्या नाम दिया गया है? तो ड्यूटेरियम नाम दिया गया है। ड्यूटेरियम नाम दिया गया है। हाइड्रोजन के समस्थानिक को जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 है और जिसके नाभिक में एक नियुक्त अनुपस्थित होता है उसे क्या नाम दिया गया? ड्यूटेरियम नाम दिया गया है। तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, यानी मास समान होते हैं परंतु एटॉमिक नंबर डिफरेंट होती है, उसे समभारिक कहते हैं। परंतु डैश ने प्रस्तुत की कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। किसने बताया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने क्या बोला कि धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। कौन? तो इलेक्ट्रॉन। धनात्मक जो गोला है, मान लीजिए ये गोला है वो धनात्मक है पर इसी में इलेक्ट्रॉन धंसा होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ धंसा होता है? धनात्मक गोले में। तो ये जे थॉमसन ने बताया था। किसने? तो जे थॉमसन ने। धनात्मक गोला है उसमें माइनस वाला इलेक्ट्रॉन घुसा रहेगा। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है या फिर परमाणु क्रमांक के बराबर कहिएगा। अगर प्रोटॉन नहीं है तो कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? निलंबन। निलंबन जो एक विजातीय मिश्रण है। विलयन और निलंबन दोनों नहीं, केवल निलंबन होगा, विजातीय मिश्रण। चीनी पानी तो एक हो सकता है। लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 3 गो प्रोटॉन होते हैं लिथियम में। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। सबके बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियर 2 8 10 और 1 12 हो गया। नील बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। यह कक्षा कैसी होती है? बी युक्त होती है। नील बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है, वो कैसी चक्कर काटती रहती है? तो बी युक्त रहता है। कैसी? बी युक्त। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते रहती है और ये कक्षा कैसे होती है? बी युक्त, विविक्त होती है। बी युक्त होती है। प्रकृति में सबसे ज्यादा मिलता क्या है? प्रोटियम। प्रोटियम यानी पहला वाला ही में मिलता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, यही प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है। परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल किसने प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था? तो थॉमसन ने दिया था। क्रिसमस केक की तरह था एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? वो किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था।
कि एटम का ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि कैसा, तो क्रिसमस केक की तरह, क्रिसमस के केक की तरह होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कैसा, तो क्रिसमस केक की तरह। तो किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया था। हाँ, विविक्त होती है न्यूक्लियर, वहीं पर इलेक्ट्रॉन काटती रहती है, नील बोर ने बताया था। एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 8। इन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 2n² के फॉर्मूला से निकाल दीजिएगा, पता चल जाएगा। जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया है तो निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया गया है? संघनन का। ओके, यानी जल वाष्प से जल बना देना है तो उसे कंडेंसेशन प्रोसेस करेंगे, यानी संघनन करेंगे। अलग अलग परमाणु संख्या, समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु को क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। ओके, समभारिक आइसोबार कहते हैं इंग्लिश में, आइसोबार, और इंग्लिश हिंदी में समभारिक। निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली से पन्नी को टकराया था? अल्फा कण के पार्टिकल्स को। ओके, मिश्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ये बताना। बिलियन के छोटे छोटे अवयव को विलय कहते हैं, बिल्कुल सही है। बिलियन के छोटे छोटे जो अवयव हो गए उसे विलय कहेंगे। ओके, छोटे छोटे जो अवयव हो गए बिलियन के, उसे विलय कहते हैं। बिलियन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं, बड़े अवयव को विलायक और छोटे को विलय। बिलियन का बड़के को विलायक कहते हैं। बिलियन के दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होगा, असमांगी नहीं, समांगी मिश्रण होगा। दो या दो से अधिक पदार्थ का मिश्रण हो सकता है। हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 2। हीलियम के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में रहेगा। अल्फा कण में क्या उपस्थित होते हैं? केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होती है अल्फा पार्टिकल्स में। कितना? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अल्फा कण कैसे होते हैं? द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं, यानी डबल आवेशित हीलियम पार्टिकल्स होती है, अल्फा कण का पहचान है। तो इस प्रकार परमाणु की संरचना था। चैप्टर पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।